Hello students, this is the second video of the chapter National Political Parties from chapter 6 Civics. नेशनल पार्टीज़ को हम समझ लेंगे बेटा थोड़ा सा। नेशनल पार्टी क्या होता है? A party that secures at least 6% of the total vote in the election to the legislative assembly of a state and win at least 2 seats in as a state party. अब देखिए जो स्टेट पार्टी होती है वो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में क्या अंतर है, डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टेट पार्टी एंड द नेशनल पार्टी। तो स्टेट पार्टी वो पार्टी होती है जब लेजिस्लेटिव असेंबली के जब चुनाव होते हैं तो वो कम से कम 6% इलेक्शन में टोटल वोट हासिल करती है और कम से कम 2 राज्यों में अपनी जो है सीट जीतती है। और ये आपके एमएलए वाले चुनाव होते हैं और जो आपके सांसद होते हैं, एमपी होते हैं। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% वोट ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शन। यहाँ लोकसभा के इलेक्शन में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करे तो वो नेशनल पार्टी बनती है। और आपकी जो स्टेट पार्टी है वो 2 सीट जो है 2 राज्यों में जीते और 6% टोटल वोट उसको मिले तो वो स्टेट पार्टी होगी। और अगर 4 सीट जीतती है वो 4 राज्यों के चुनाव में तो फिर वो क्या कहलाएगी, आपकी नेशनल पार्टी कहलाएगी। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, हाउ मेनी नेशनल पार्टीज़ इन इंडिया। तो इंडिया में कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं उनको देख लेंगे। देयर आर 8 नेशनल पार्टीज़ इन इंडिया। और इसमें पहले मैं आपको बता रही हूँ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC। और इसका जो पॉलिटिकल सिंबल है आप देखिए, नीचे थोड़ी सी ग्रास दे रखी है और 2 फूल दिए हुए हैं। ये मणिपुर में है, त्रिपुरा में है, आंध्र प्रदेश में है और बंगाल में है। जो फाउंडेशन ईयर है 1998 है और जो फाउंडर है वो ममता बनर्जी है। ये आपको ध्यान रखना है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नेशनल पार्टी है, इसका पॉलिटिकल सिंबल है, नीचे थोड़ी सी ग्रास है और ऊपर 2 फूल हैं। बंगाल में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, आंध्र प्रदेश में है। 1998 में एस्टेब्लिश हुई और ममता बनर्जी इसकी फाउंडर हैं। सेकंड देखेंगे बहुजन समाज पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम BSP कहते हैं। एलिफेंट हाथी इसका चुनाव चिन्ह है। MP छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में और पंजाब दिल्ली UP में है। 1984 इसकी फाउंडेशन ईयर है और काशी राम जो है इसके सुप्रीमो हैं, उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। थर्ड नंबर पर हम देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, शॉर्ट फॉर्म में BJP कहेंगे। चुनाव चिन्ह है लोटस यानी कि कमल का फूल। 1980 में एस्टेब्लिश हुई थी। और भैरव सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये इनके फाउंडर्स हैं। फाउंडर्स नेम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके पास कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म है इसकी CPI। और आप देखिए एक दराती है जिसमें जो है फसल काटी जा रही है, इस तरह का इनका सिंबल है। केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर यह पार्टी वर्क कर रही है। 1925 इसका फाउंडेशन ईयर है और फाउंडर नेम है मोहम्मद अली, मोहम्मद शौकत अली, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक सिद्दीकी। ये हमारे इस पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर हैं। आगे नेक्स्ट देखेंगे हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट मीन्स मार्क्सवादी विचारों को मानने वाले लोग।
शॉर्ट फॉर्म CPIM। यहाँ पर ये मज़दूरों की एक तरह से पार्टी है। दरांती आप देख रहे हैं, इसके साथ एक आप हथौड़ी भी दिखाई दे रही है। ये इनका चुनाव चिन्ह है। वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा में ये वर्क कर रही है। 1964 में इसका फाउंडेशन ईयर। और पी सुंदरैया, EMS नंबूदरीपाद और ज्योति बसु इसके फाउंडर हैं। फाउंडर नेम एक बार फिर देख लेंगे, पी सुंदरैया, EMS नंबूदरीपाद और ज्योति बसु इसके फाउंडर हैं। 1964 इसका फाउंडेशन ईयर है। शॉर्ट फॉर्म है CPIM। वेस्ट बंगाल, केरला और त्रिपुरा में ये वर्क कर रही है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, हैंड। 1885 में एस्टेब्लिश की गई। सर A.O. ह्यूम एक रशियन रिवोल्यूशनरिस्ट थे जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया। नेक्स्ट है फिर नेशनल कांग्रेस पार्टी, NCP। चुनाव चिन्ह देख लीजिएगा, घड़ी है। 1999 में फाउंडेशन ईयर है और फाउंडर नेम है शरद पवार, PA संगमा, तारिक अनवर। नेक्स्ट एंड लास्ट देखेंगे नेशनल पीपल्स पार्टी। ये अगर आपसे कहा जाए कि सबसे लेटेस्ट अभी जो आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम बताइए, तो नेशनल पीपल्स पार्टी है NPP। आपका चुनाव चिन्ह है बुक, किताब, शॉर्ट फॉर्म NPP। फाउंडेशन ईयर 2013 और फाउंडर नेम PA संगमा। आप देखिए, उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी NCP भी बनाई है जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है, और उसी पार्टी से इन्होंने एक नई पार्टी एस्टेब्लिश की जिसका नाम है नेशनल पीपल्स पार्टी NPP और जिसका चुनाव चिन्ह है बुक। तो ये हमारी 8 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि पूरी तरह से नेशनलाइज्ड हैं। अब आगे हमसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। आजकल जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके सामने जो है चैलेंज क्या हैं। तो आपकी बुक में एक पिक्चर दे रखी है, बर्लुस्कोनी पपेट थिएटर। बर्लुस्कोनी इटली के एक बहुत बड़े कौन थे, प्रधानमंत्री थे, PM थे, और उनके अंडर में बहुत सारी बैंक थीं और प्रकाशन गृह थे और वो फुटबॉल क्लब के मालिक थे। तो वहाँ पिक्चर दिखाने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि अगर एक कोई पॉलिटिकल लीडर जो कि आपका PM है वो इतना पावरफुल, इतना पैसे वाला होगा तो क्या वो जनता की भलाई के लिए काम करेगा? शायद नहीं। इसीलिए पिक्चर में उनको एक पपेट चलाते हुए दिखाया गया है। चैलेंजेस देख लेंगे कि पार्टी के सामने पार्टी के कौन कौन से चैलेंज हैं। लैक ऑफ इटर्नल डेमोक्रेसी, हिंदी में हम कहेंगे पार्टी के भीतर लोकतंत्र की कमी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होता है कि पॉलिटिकल जो पार्टी है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी की बहुत बड़ी कमी है। लोगों को पता नहीं है, मतलब कुछ खास लोग हैं लीडर के जिनको ये जानकारी है कि पार्टी आगे क्या करने वाली है। तो एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए, सभी लोगों को मोटो पता होना चाहिए पार्टी का कि पार्टी क्या करना चाहती है और सभी लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। सेकंड है डायनेस्टिक सक्सेशन टू द फर्स्ट वन। वंशवाद, हिंदी में हम कहेंगे कि पार्टी के अंदर एक वंशवाद देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डायनेस्टिक सक्सेशन का कोई एक एग्जाम्पल दीजिए तो आप गांधीवाद का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे जवाहरलाल नेहरू है ना, तो ये जो नेहरू परिवार है, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद क्या इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी। तो इस तरह से ये नहीं होना चाहिए, पार्टी के अंदर सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये नहीं है एक ही परिवार के लोग जो हैं पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं। थर्ड है आपका मनी एंड मसल पावर। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी भी होती हैं जो चुनाव के समय में पैसा और शक्ति का प्रयोग करती हैं। कैसे प्रयोग करती हैं? जब कभी इलेक्शंस होते हैं और उनको लगता है ऐसा कि यहाँ से हमें जीतना है
उसके लिए वो अपनी पावर का और पैसे का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कभी कभी तो लोगों को डरा धमका कर भी वोट निकाले जाते हैं। मीनिंगफुल चॉइस, विकल्पहीनता। अब जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास मीनिंगफुल चॉइस होनी चाहिए, विकल्प होने चाहिए, इतने सारे एजेंडेज और इस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए जनता को लेकर, ताकि लोगों को लगे कि अगर इस पॉलिटिकल पार्टी को हम वोट करेंगे तो डेफिनेटली जो सरकार है वो जनता के हित में काम करेगी। अब ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जो मैंने आपको बताया कि ये इनके सामने चुनौतियां हैं। आगे लास्ट हम देखते हैं, हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें कोई ना कोई कमी है, तो एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी हो, जनता के लिए काम करे, तो इनको किस तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा चेंजिंग पार्टीज़ डिफेक्शन, दल बदल को रोकना। अब आपने देखा होगा कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी होती हैं कि वो आज इस पार्टी में हैं, कल इसको छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। तो सबसे पहले एक रूल्स एंड रेगुलेशन ये होना चाहिए कि कोई भी नेता अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाएगा। सेकंड आपका हो जाएगा एफिडेविट, शपथ पत्र। जब आप कहीं से नॉमिनी बनकर खड़े हो रहे हैं, कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, तब आपको एक अपना एफिडेविट भर कर देना होगा और उसमें पूरा अपना बयान देना होगा, पूरा आपको बताना होगा कि आपके पास कितनी ज़मीन है, कितना आपके पास करेंट में जो है बैंक अकाउंट में पैसा है, कितने मकान हैं। तो ये सब एफिडेविट आपको शपथ पत्र में भर कर देना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न, आयकर देने वाला हो, हमारा नेता कैसा होना चाहिए कि वो भी जो है टैक्स भरे, क्योंकि इनके पास बहुत सारी संपत्ति होती है, तो इतने पैसे को ये छुपा कर रखते हैं। और अगर कोई भी नेता टैक्स भर रहा है, इट मीन्स उसकी नंबर 2 की कमाई नहीं है, वो पूरी तरह से कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। पॉलिटिकल पार्टी मेंटेन रजिस्टर एंड इंडेक्स ऑफ देयर मेंबर्स। पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना चाहिए कि एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए और कहाँ कहाँ उसके कार्यकर्ता, कितने कार्यकर्ता हैं और काम में लगे हुए हैं, इसकी उसको जानकारी होनी चाहिए। अब इलेक्शन में जो भी खर्चा होता है वो सरकार को की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सरकार उस खर्चे को उठाए। ये नहीं है कि चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद क्या है कि जितना भी खर्चा है वो किस पर आ गया, महंगाई बढ़ गई और जनता पर वो आ गया। 1/3 टिकट्स फॉर वुमेन, प्रत्येक पार्टी को ये डिसाइड करना चाहिए कि महिलाओं को भी वो टिकट दे, ताकि महिलाओं को भी 1/3 की सहभागिता हो सके। प्रेशर ग्रुप्स, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो भी दबाव बनाने का पॉलिटिकल पार्टी पर काम करें। पॉलिटिकल पार्टी को ऐसा कहीं भी नहीं लगना चाहिए कि हम सर्वे सर्वाएं और हम जो करेंगे वही सही होगा। ऐसे हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी पर दबाव बनाने के लिए प्रेशर ग्रुप्स होने चाहिए, जो कि दलों पर अपनी मजबूती बनाए रखें, और इस तरह से हम पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हैं, दलों को सुधार सकते हैं। और इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर आपका एंड हुआ। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड, ये आपका लॉन्ग आंसर है। ये सारे पॉइंट्स आप तैयार कर लेंगे, आपका लॉन्ग आंसर तैयार हो जाएगा। एक लॉन्ग आंसर आपसे ये भी यहाँ भी डिस्कस किया जा सकता है, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़, यहाँ से भी आपका लॉन्ग आंसर पूछा जा सकता है। और यहाँ से भी आपका लॉन्ग आंसर पूछा जा सकता है, हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, डिफाइन एनी टू, किन्हीं 2 पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताओ, कितनी पॉलिटिकल पार्टी भारत में हैं। इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जा सकते हैं।